दिखा रहा हूं, फिर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा मैं, 4 से 5 मिनट लगते हैं एक एक क्वेश्चन को, प्लीज थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। पहले एक बार देख लो, मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू डीलर बी, ठीक है। तो अपन लोग पहले क्या कर लेते हैं अपने खुद के लिए, मैन्युफैक्चरर ए सेल्स टू डीलर बी, ठीक है ना, डीलर बी, और उसके आगे क्या दिया हुआ है इसका, उसने कंज्यूमर को बेचा है। फिर दिया हुआ है ये 12,500 का था, द डीलर बी सेल्स टू कंज्यूमर एट प्रॉफिट ऑफ 1,500, ठीक है ना। तो बच्चा लोग ये देखो, ये 12,500 का था, 1,500 रुपये प्रॉफिट है, 14,000 में बेचा हुआ है। अभी जाके टैक्स की कोई बात नहीं हुई है, देखो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता था आखिरी में, कंज्यूमर के ऊपर आता था। तो ये लोग अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय टैक्स वैक्स देखते नहीं है, वो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं हो रहा है कि जो था वो वापस तुमको मिलने वाला है। वैसे अगर तुमने टैक्स कलेक्ट किया है तो सेलिंग प्राइस में मत ऐड करना, ठीक है ना। अगर मान लो 14,000 का था, उसमें 1,000 रुपये टैक्स लग रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस फॉर डीलर 15,000 मत लेना, उसको मतलब ही नहीं है टैक्स से, ठीक है ना। उसके लिए कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट अरे सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट 1,500 रुपये जो आ रहा है उतना आ रहा है। इसके ऊपर भले उतना टैक्स भरा होगा 1,000 रुपये, इसके ऊपर टैक्स मिला होगा 10,000 रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिफरेंस से जेब में जाना ही नहीं है जब तक तो चोरी ना करो, ठीक है, वो बहुत कॉमन है, बट ठीक है। तो वो 9,000 रुपये का डिफरेंस डायरेक्टली कहाँ जाना है, गवर्नमेंट को जाना है, तो इसके लिए कोई मतलब नहीं आने वाला है इन चीज़ों का। तो आपने टैक्स वगैरह मत देखना, फाइन। अब देखो, अब आगे क्या दिया हुआ है मुझे, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, खुद के स्टेट के अंदर ही है, तो क्या क्या लगने वाला है, CGST एंड SGST लगने वाला है उस केस में, ठीक है। एंड द रेट इज 12%। तो चलो अभी अपन लोग एक बार लगाना शुरू करते हैं। पहले मैं बी के लिए ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो टैक्स कितना था, 12% था, फटाफट कैलकुलेटर निकाल। 12% ऑफ ये कितना हो रहा है, इनपुट चलते टैक्स कितना हो रहा है मेरा, 1,500 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनपुट SGST और इनपुट CGST 750 हो रहा है बेटा मेरा। अब इसने 15% फिर से चार्ज किया है, तो आउटपुट टैक्स कितना हो रहा है मेरा, 14,000 का 15%, 12% सॉरी, हाँ कितना हो रहा है, 1,680 रुपये हो रहा है। तो इसका मतलब आउटपुट SGST कितना है मेरा, SGST और आउटपुट CGST 840 हो रहा है। तो बेटा मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया है, टैक्स लाइबिलिटी बेटा टोटल मिला के मेरा आउटपुट माइनस इनपुट हो रहा है मेरा, तो वो कितना हो जाएगा 180। तो टैक्स लाइबिलिटी टू स्टेट 90, टैक्स लाइबिलिटी टू सेंट्रल भी मेरा 90 हो जाएगा। अब देखो मेरे को अगर अभी आप ये पूछोगे कि मैन्युफैक्चरर ए ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, मैन्युफैक्चरर ए ने, मैं रैंडम क्वेश्चन कर रहा हूँ ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान देना, मैन्युफैक्चरर ए ने कितना टैक्स कलेक्ट किया था, तो बंदे ने जितना ये डीलर बी ने भरा है उतना मैन्युफैक्चरर ने किया था, 1,500 रुपये किया था। या मैन्युफैक्चरर ए ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, 750। मुझे बताओ टोटल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है, तो ए और बी ने जितना जितना भरा होगा वो, तो ए ने भरा है 750, बी ने भरा है 90, तो 840 हो रहा है। डीलर बी ने क्या बोलते कितना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भरा है टैक्स, तो उसने 90 रुपये भरना है उसने टैक्स, ठीक है। डीलर बी ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, कंज्यूमर से उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया अगर पूछा जा रहा है, तो 1680 कलेक्ट किया। डीलर बी ने खरीदते समय कितना टैक्स भरा, तो बेटा वो 1,500 रुपए भरा है। कंज्यूमर को कितने का पड़ा, तो अब देखो ये जो टैक्स हुआ था टोटल मिला के ये और ये जो था, तो इसको कितने में पड़ जाएगा मेरे को, 15 प्लस नहीं कितना था, 14,000 प्लस, हाँ तो 15, ये इतने का पड़ा। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का। अब एक और, कंज्यूमर डीलर का प्रॉफिट कितना रहा,
1500 का रहा। डीलर का प्रॉफिट परसेंटेज कितने का रहा, तो प्रॉफिट परसेंटेज था प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई इश्यूज है, पक्का। अब देखो मैं ऐसा बना था इसलिए क्योंकि मेरे को ना यहीं पे सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं इसके नीचे पूरे कैलकुलेशंस करूंगा, फाइन। अगर मुझे जो भी कैलकुलेशंस करने हैं तो मैं ये मेरा ऐसा एक चार्ट बनाता हूँ। आई एम नॉट श्योर ए चार्ट इज द बेस्ट वे और नॉट, फॉर मी इट इज, फॉर यू इट माइट बी समथिंग डिफरेंट। तुमको जैसे करना है करो, बट किसी को कुछ समझ नहीं रहा कैसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, हाँ बोल भी। बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकोगे, ठीक है। करते हैं अपन वो भी दिखा, कैलकुलेशन करके दिखाने पड़ेगी, मतलब इन्हें तू जो 15% कर रहा है वो कहीं ना कहीं कर लेना, यानी भाई रफ पेपर दिख जाए उसको, ऐसा ना लगे छापा हुआ है कुछ तो भी तुम रैंडमली। ये समझाए क्या हुआ है, श्योर। मैं एक बार के लिए सोल्यूशन ही खोल के रखा हुआ हूँ, आप लोगों को अपनी बुक खोलना करना चाहिए। कुछ भी समझा नहीं है तो वहाँ बैठ, पहला वीडियो देख, फिर दूसरा वीडियो भी देखना और फिर करना, कि मेरे को पक्का पता है, तेरे को पता ही नहीं SGST का मतलब क्या होता है। हाँ वही, जा बैठ वहाँ पे और वीडियो देख, फटाफट करो, वहाँ पे जा। तेरे को नहीं आता कुछ, तेरे को ही पता, मेरे को ही पता। गाइस थोड़ा क्विकली कीजिएगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट टैक्स आज ही शुरू करना है और वो ख़त्म भी हो सकता है आज, इतना इशू नहीं आएगा उसका। पहले नहीं, पहले एग्जाम्पल 1 करो, फटते खत्म। ओए क्रिश बात है नहीं, मैं 5 मिनट ऑन क्लॉक लगाया हूँ, खुद से अटेम्प्ट करना प्लीज, छापना मत यार प्लीज। पहले ये 1 ही करना है बच्चा, मैं 5 मिनट का अलार्म लगाया हूँ। और भी एक केडिया हो गया, लाहौटी, लाहौटी नहीं क्या इसका नाम, वो बंसाली। अगर देखा ही नहीं है, कुछ समझ में आया तो जाओ पहले बैठ के वो वाला वीडियो देखो टैक्सेशन वाला, फिर क्या कहते हैं, फिर ये वाला जो वीडियो तब तक अपलोड हो ही जाएगा, तो फिर वो वाला अटेंड करना। NCERT निकालो, पढ़ाई शुरू करो। हाँ क्यों नहीं ले, जा लेके आ घर से, लेके आ फट से जा घर से लेके आ। टैक्सेशन वाला देखो पहले, जब क्लियरली डाला हुआ था केडिया कि देखना है, तो मीटिंग ही कर दो। तो और क्या करेगा, दोनों साथ में करेगा क्या। हाँ बच्चा देख, तूने पहले ही 750 1500 रुपये भर चुकी थी, पर तूने कलेक्ट 1680 की है, तो तेरे को वो सब्ट्रैक्ट करके तेरे को टैक्स लायबिलिटी आती है, आउटपुट माइनस इनपुट। एंड ऑब्वियसली आप लोग जब कोई CA से पढ़ोगे ये चीज़ है, या कोई CA की ट्यूशन्स में जब ये टैक्सेशन कैसे पढ़ोगे, इन्हें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह जो होता है तुम लोगों को, वो 1 करोड़ गुना बेटर तुम्हारे को फॉर्मेट बताएगा किसमें लिखना है और कैसे लिखना है उसको, ठीक है ना। हाँ बच्चा देखो, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब समझा देता हूँ मैं। अब क्या होगा ना, आप लोगों को हर मंथ का जो भी टैक्स होता है, जैसे GST आपका 1 तारीख से 31 तारीख कलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में अगले महीने में ही उसका कैलकुलेशन शुरू होता है, मैं इतना भर चुका था, इतना कलेक्ट किया है मैंने। अगर तूने ज़्यादा कलेक्ट किया है तो तेरे पे लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को उतना देने की, वो तेरे को 20 तारीख तक के भरने देती है। उसके बाद अगर तू भरेगा तो तेरे को रोज का फाइन लगना शुरू होता है, आई थिंक 100 रुपीज़ पर डे, हम लोगों को एटलीस्ट कुछ तो भी ऐसा है, ठीक है। और मान ले अगर तेरे को रिक्लेम करना है टैक्स का, ठीक है, तो तेरे पास ये ऑप्शन होता है, या तो नेक्स्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड कर ले उसको, या मंगवा ले पैसा। एक सेकंड गोवा रुक जा, हेलो।
हाँ गुआ बोल। हाँ कोई और भी बैठा हुआ है, दे दे। हाँ सर तो अगर हम पेपर में ऐसा ये टेबल बना दें और उसके बाद मतलब अलग से वापस कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना कि ये 6% है ये 12%। तुम नीचे कैलकुलेशन दिखाओगे ही ना, जो मैं बोल रहा था सेडानी को कि भाई ये 12% बता, हाँ तुमने वो लिखा। फिर जो आधा आधा बांट रहे हो वहाँ पर नीचे लिख देना टोटल इनपुट टैक्स 1500 रुपये है, तो इम्प्लाइज SGST उसका आधा इतना, उसका आधा इतना, ऐसा करके तुम वैसे भी लिख सकते हो। मतलब स्टेटमेंट तुमको इन्हें लिख प्रॉपरली देना। लिखना पड़ेगा, ये तो बस मैं तुमको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वैसा है। आई एम नॉट श्योर यार, मैंने अच्छा ओके, अच्छा तू बता रहे, हाँ होना चाहिए कि मेरे को तो अभी 11वीं का ही नहीं आता इकोनॉमिक्स, ऐसा है। मेरे को 11वीं का भी इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो मैं 12वीं का क्या, तो मेरा बोलना तो वो था। तुम्हारी 2:30 तक की क्लास है ना आज? हाँ अच्छा हाँ, अच्छा नहीं वो पिछले कल तक की थी, आज खिंच गई वो गलती से। पर जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज़। यस गाइस हो गया है, कोई अभी भी कर रहा है क्या? मैं 1 मिनट दे रहा हूं बस। चिराग शांत बेटा। जैसा ये क्वेश्चन है ना, वैसे ही एग्जैक्टली पूरी की पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है आप लोगों की, यही चीज निकालनी है आप लोगों को। बट कभी वो प्रॉफिट करके दे देगा, कभी वो काटा पीटी करके देगा, वैसी चीजें रहेगी। आपको पहले अटेम्प्ट करने मिलेगा, फिर मैं आपको करके बताऊंगा वो। 2 एक्सरसाइज, दूसरी ईजी है डायरेक्ट टैक्स वाली। उसमें मैंने एक आज ही सुबह पढ़ रहा था, स्टूपिड से एक ट्रिक बनाया है, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। बहुत एक्साइटेड। हाँ वो बहुत मैंने बहुत गंदे तरीके से याद किया है, मैं बताऊंगा आपको। नहीं वो तो ईजी है, वो इसका कोई स्ट्रेस नहीं है। स्लैब नहीं भी दिया हुआ है तो भी तुमको याद है। स्लैब तो चेंज होते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है याद करने का। रादर वो रिडक्शन भी याद करने का कोई मतलब नहीं है, रिडक्शन चेंज होते रहता है। एक समझाओ गाइस, टाइम अप प्लीज। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग स्टार्ट करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करना। गुड फोटोग्राफी स्किल्स के कारण थोड़ा सा खराब आया है फोटो हमारे पास। सेडानी गाइस 5 मिनट्स फॉर द सेम। 22 हुआ है, 28 जैसे ही होगा आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। और एटलीस्ट ये चैप्टर खुद से निपटाओगे तुम्हारे लिए इजी रहेगा एटलीस्ट आगे। एक बार ट्राई कर ले, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, तो नेक्स्ट स्टेज पे कर ले, नेक्स्ट स्टेज में करते हैं तो अटेम्प्ट, पेज छोड़ दे पूरा, अपन लोग करेंगे डिस्कस सब कुछ। क्या हो गया बोल। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ही देखा है मैंने। पहले वाले में क्या 12,000? बे नहीं वो टैक्स इंक्लूडेड नहीं था बच्चा। नहीं 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 नहीं
12,500 में मैंने खरीदा, कुछ टैक्स दिया, 12,500 छोड़ के 14,000 में बेचा, कुछ टैक्स कलेक्ट किया 14,000 छोड़ के। टैक्स से मेरे को मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने 12,500 में लिया, 14,000 में बेचा, 1,500 का प्रॉफिट हो गया मेरा। अब टैक्स की बात करता तो 12,500 पे 12% जो भी हो रहा है उतना टैक्स मैंने भरा था। 14,000 पे 12% जो टैक्स हुआ था वो मैंने कलेक्ट किया था। तो जो डिफरेंस आया मुझे गवर्नमेंट को भरने जाना पड़ा, वो टैक्स लाइबिलिटी। बट अगर तू कंज्यूमर की बात करेगा जिसका कटता है तो उसका क्या हुआ, उसको 14,000 तो भरने ही पड़े प्लस 12% टैक्स भी भरना पड़ा। तो उसको वो 15,650 जो भी हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, उतने में पड़ी, ठीक है। तो इसमें कमाया किस किस ने, मैन्युफैक्चरर ने, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो भी उसने, और गवर्नमेंट ने। समझा ये चीज। लास्ट 1 point some minutes, last 1 minute. टैक्स लगा के मेरे को अच्छा नहीं किया, टैक्स लाइबिलिटी मे बी। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट, ठीक है फाइन। और जिन लोगों का हो गया होगा और मैच कर रहा होगा, डू नॉट वेट फॉर मी टू स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। आप लोग खुद अपना बढ़ाते जाओ बेटा काम। हाँ हाँ हाँ, वो सब कुछ लिखना रहेगा बेटा, आप लोगों को इंटरप्रिटेशन आपको पता हो चाहिए किसका क्या है। हाँ अभी भी यस यस यस। कौन कौन अभी भी एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर रहा है वो मुझे बता दो, उनके रुका हूँ। हाँ फाइन, हो जाएगा तो बताना फट से। सर सारे वैल्यूज तो आगे मतलब आपके लिख ले, यानी वो फर्स्ट का आंसर है सेकंड का आंसर है करके लिख पहले उसको वैसा। हाँ स्टिल सॉल्विंग एनीवन, एग्जांपल 2 नहीं, एक सेकंड दिखा दूँ आंसर सॉल्व। एग्जांपल 2 एनीवन स्टिल सॉल्विंग, वेटिंग, यस वेटिंग। सॉर्ट ऑफ यस, आसपास इसमें चलने वाला पूरा का पूरा तुम्हारा एक सही। तो ये जम रहा ना, हाँ हो जाएगा फिर।
रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है ना बेटा, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पूरा का पूरा तुम्हारा जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, तो जो टोटल टैक्स हुआ होगा उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला होगा, आधा इसको स्टेट गवर्नमेंट को मिला होगा, समझा? सूर्यन अभी भी कर रहा है, हो गया। एनी वन हैविंग एनी डाउट विद सेकंड एग्जाम्पल, जो चाहते हैं सॉल्व करके दिखाओ तो मैं कर दूंगा, वरना मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, करके दिखाओ सूर्यन। तेरा थर्ड वाला सब पार्ट नहीं है, समझा तेरे को? तू मेरे को बता तेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना आया था? पहले तो मुझे इनपुट टैक्स बता दे, सॉरी तेरा इनपुट टैक्स कितना आया था टोटल मिला के? 190 रुपीज़। आउटपुट 192, सॉरी आउटपुट टैक्स कितना था बच्चा पूरा मिला के? नहीं, आउटपुट 192 नहीं आता था इसका, 240 आया हुआ था, ठीक है? पूरा मिला के नहीं है, मैं पूरा मिला के बोल रहा हूँ बेटा, तो ये 384 और 480 384 और ये तो मुझे SGST CGST बता रहा है, इनपुट SGST CGST बता रहा है कि तू गलती से या नहीं? नहीं, मेरे को पूरा चाहिए था, पूरा का पूरा तूने टैक्स शॉपकीपर ने कितना भरा था पहले? $384 भरा था उसने, तेरा इनपुट टैक्स 384 का हुआ है, तेरा आउटपुट टैक्स कितने का था बेटा? ठीक है फाइन, नहीं तो इसलिए मैं ढंग से लिखा कर बच्चा। अब देख ओए क्या दिया हुआ है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस 4,000 रुपये फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है? अपना ये होलसेलर था, इसने 20% ऑफ में दिया, मतलब आई थिंक 3,200 में दिया है। किसको दिया है बेटा उसने? शॉपकीपर को। अब ये एमआरपी पे ही बेच रहा है उसको 4,000 पे ही, ठीक है, टू द कंज्यूमर। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब मुझे बता क्या टैक्स वगैरह का क्या लाइबिलिटी बोला हुआ है, कितना कितना परसेंट बोला हुआ है ना? 12% है ना तेरा? तो पहले देख, तेरा तूने इनपुट टैक्स पूरा का पूरा निकाला, ठीक है? तो इनपुट ये जीएसटी हो रहा है तेरा, तो वो होगा 12% ऑफ 3,200, कितना होता है वो? 384 हो रहा होगा, 384 हुआ। तो इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा तेरा? 192। इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा तेरा? अगेन 192 हो जाएगा। अब तूने बेचा है कितने में? 4,000 में, उसका 12% कितना हो रहा है तेरा? 480 हो रहा है। तो आउटपुट जीएसटी हो रहा है तेरा 480, तो एम्प्लाइज आउटपुट सीजीएसटी तेरा हो रहा है 240 और आउटपुट एसजीएसटी हो रहा है तेरा 240। तेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना हो जाएगा इसके अंदर? वो जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट पूरा का पूरा जो था अपना, ठीक है? तो वो कितना कितना हो रहा है मेरा? 480 माइनस 384 मतलब 96, विच इम्प्लाइज आउटपुट एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी आ रही है? एसजीएसटी लाइबिलिटी 48 और आउटपुट एसजीएसटी लाइबिलिटी और सीजीएसटी लाइबिलिटी देखिए कितनी आ रही है? वो भी 48। अब देखो जो जो चीज़ें पूछा है तो यहाँ से देख देख के बता सकते हैं सब कुछ। गाइस प्लीज एग्जाम्पल नंबर 3 पे अपने आपको शिफ्ट कर ले गए। हाँ हाँ बेटा आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 तक के पहले करना है बस, ठीक है ना सब लोगों को? पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 तक करोगे क्योंकि उसके बाद में आप लोगों का आईजीएसटी आने वाला है। क्या बेटा? वो 90% कर रहा है, 10% ऑफ में दिया हुआ है ना उसको, तो 90% वैसा निकाल रहे हो।
उनका देखना ही सोल्यूशन अपने से करना। हाँ वो वैसा तो वही है ना, उसने वो एक ही बारे में कर दिया उसने, वैसा है। नो आइडिया, नो आइडिया, होगा मेरे। जो जितना उस पर लिखा हुआ है, लेबल पे लिखा हुआ है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहता है, उसके ऊपर टैक्स अलग से लगेगा। मेरे को लगता नहीं कोई गलत था, क्योंकि मैं सॉल्व करके आया था पूरे। वो 9% होता है, वो अपन पूरा 18 लेके फिर आधा आधा बांटते हैं, वो अलग 9 निकालता है, तो ये इसका इतना इसका इतना, वो वैसा करता है। सुन, तेरा का 12% टैक्स है अगर, ठीक है, तो 6 CGST को जाएगा, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे भाई, तो तेरा 6 CGST को जाएगा, 6 SGST को जाएगा। किसकी? तेरा कितना हुआ 18%? गलत है तेरा, वो कट से देख ले एक बार, कैलकुलेशन करके देख ले, तो अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन मत ले। हाँ तो अलग अलग बताना पड़ेगा, सेंट्रल को इतना भरा है, स्टेट को इतना भरा है उसने, ऐसा है। नहीं, गाइस लास्ट 3 मिनट्स में मैं एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। इनका थर्ड हो गया, फोर्थ करना शुरू करो, फिफ्थ ही करना है भाई अभी। आज मेरे GST काउंसिल की मीटिंग भी है आज, उनके समय आज है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो GST नहीं करते होता, काउंसिल अलग रहता उनका। तो अभी उनके इसमें एक टैक्स कंसिडरेशन में मिलेट्स, आई थिंक जवार जो बोलते हैं अपन लोग हिंदी में, हाँ, तो उनको क्या बोलते 18% पर टैक्स किया हुआ है, तो उसको टैक्स फ्री या 5% टैक्स पे लाने का चल रहा है डिस्कशन, उसके प्रोडक्ट्स को। क्योंकि अभी अपन लोगों के इसमें पहले ब्रिटिशर्स आने के पहले बहुत उगता था, फिर जब ये लोग आए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे इतना चलता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने को राइस वगैरह पे शिफ्ट करवाया था, और अब अपने पूरी ख़राब हो गया है उसका सेल्स। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू इट, और प्लस उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई होता है, हाँ, मिलेट्स वगैरह का। हाँ वही, वो अपना भी वो एक वन ऑफ द एजेंडाज में से टू अगेन गेट बैक टू आवर मिलेट्स केस का, इसके लिए उसके प्रोडक्ट्स को 0% 5% केस का चल रहा है 18% से लाना, विच विल बी अ गुड थिंग। चलिए
गाइस एग्जाम्पल नंबर 3 कोई कर रहा है अभी भी या वेटिंग? एग्जाम्पल 3 कौन कौन कर रहा है? अटेम्प्ट 1 2 3, हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, मैं 4 तू भी करेगा लागोटी एग्जाम्पल 3 भी, हाँ नहीं नहीं हाँ। एग्जाम्पल 4 कर लीजिएगा फट से। एग्जाम्पल 4 भी हो गया, गुड। टोटल कितने एग्जाम्पल्स इसमें? 18 है क्या? 13, ओके। नहीं फर्स्ट सेकंड में 10 ही है ना? हाँ हाँ हाँ, अपना हो जाएगा आज खत्म, नहीं तो अपन एक्सटेंड कर लेंगे। होमवर्क नहीं देना मेरे को वाला, अगर नहीं हुआ तो मतलब हो जाना चाहिए, ऐसा है। थर्ड वाला करके दिखाऊं? चलो हाँ, एक मैं थर्ड वाला पूरा करके दिखा रहा हूँ, बट उसके पहले कोई अभी भी बोल रहा है करके रुको एक बार, रुको। कोई है जो थर्ड वाला रुकना चाहता है मेरे अटेम्प्ट के पहले? नहीं, जेजा नहीं, देख बेटा। प्रिंटेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर ये था, द होल सेलर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ डीलर, ठीक है। तो देखिए होल सेलर वो डीलर को दे रहा है, ठीक है, 45,000 का 10% ऑफ करके ना 4,500 का 40,500 में दे रहा है। ये शायद से कंज्यूमर है जिसको भी दे रहा था, ठीक है, वो 45,000 में दे रहा था। नहीं, और डिस्काउंट दे रहा है शाना, बहुत बढ़िया यार, 43,200 पे दिया उसने, तेरा बोलना है, सही बोल रही है वो? हाँ ठीक है। मेरे को टैक्स परसेंटेजेस क्या क्या दिए बच्चा लोग? 10% दिया हुआ है ना? हाँ तो देखो अभी टैक्स 18 दिया हुआ है ना? नहीं टैक्स 18 दिया हुआ है ना, परसेंट बात होता था। देखो अभी मेरा इनपुट टैक्स कितना होने वाला है पहले पूरा का पूरा? 7290 हो रहा है। तो देखो मेरा इनपुट SGST कितना हुआ है? 3645। इनपुट CGST भी मेरा 3645 ही हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या है मेरा? आउटपुट टैक्स कितना है बच्चा मेरा? 77776, ठीक है। अब मेरा आउटपुट SGST बेटा मेरा आ रहा है 3888 और आउटपुट CGST भी आ रहा है मेरा 3888। मेरी टैक्स लाइबिलिटी टोटल कितनी हो रही है? तो 776 माइनस 7290 विच इज इक्वल टू 486, ठीक है। तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी हो जाएगी इसकी? आ जाएगी 243, टू स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी अगेन 243। अब मेरे को क्या क्या पूछा गया है बता मुझे अच्छा? क्या किसने? डीलर ने सेंट्रल को स्टेट को कितना कितना भर चुका है, ठीक है। नहीं क्या 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 भाई शान, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर,
तो देखो अब डीलर को ये कितना कितना भरेगा, तो वो इतना और इतना भरेगा। बेटा देख, ये जो निकला था ना तेरा ये वाला, वो होलसेलर देने वाला है गवर्नमेंट को। तेरा टैक्स लाइबिलिटी अभी बस इतना ही बचा है, तो तू अपने जेब से ऐसे नहीं करे, अपने सीए से वो चिट्ठी बनवा के इतना भिजवाने वाली है। समझा देखो तेरी गलती जो हो रही थी। नेक्स्ट सब पार्ट क्या है बच्चा? सेंट्रल को टोटल मिला के 3888 मिलने वाला है और स्टेट को भी टोटल मिला के 3888 मिलने वाला है। और हाँ वैसे देखा जाए तो आउटपुट बना, देखो नहीं समझ में आता तो ये प्लस ये, हाँ ये क्या कहते हैं होलसेलर इतना भरने वाला है और क्या कहते हैं डीलर इतना भरने वाला है, वैसे करके ऐड कर लेते हैं अपन लोग। और तो 43200 प्लस 7776 जो भी आएगा वो, देख ये इतने का तो पड़ रहा था, प्लस जो भी 18% टैक्स था वो करेगी, आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक है गाइस, अब एक बार ना इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन इफ यू आर सॉल्विंग एग्जांपल 4, यू हैव स्टार्टेड, यू आर मिडवे और यू आर डन, एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 5 पे पहले इसलिए आ जाओ जिससे बच्चे लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एक बार देख लो बच्चा लोग, एक बार देख लो, वैसे सिंपल सा है। तुमको ये याद है इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता था, ठीक है, इंटर स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। इंटर स्टेट में क्या लगने वाला है आप लोगों का? आईजीएसटी लगने वाला है। तो बस आप जो टैक्स निकालोगे इनपुट का लिए आईजीएसटी, आउटपुट के लिए आईजीएसटी, किस्सा खत्म। पूरा का पूरा जाता पैसा किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 तक के हो चुका था और 4 तक के हो चुका था, 5th समझ में आ गया, फट 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 करते रहो बैक टू बैक बच्चों। आई एम राइट नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, कहाँ पे तू कौन से 4th के 5th के कर रहा है? 4th में आईजीएसटी है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो नहीं तू देख इस सेकंड कौन सा, इसे कौन सा पार्ट पूछा तू? जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर मेरा ये ठीक है, अगर ये वाला अगर मेरा सिचुएशन होता, ठीक है, जो डीलर है वो रिटेलर है मान ले, तो उसने कितना भरा, तो उसके समय पे ये काउंट मत करना उसने भरा है, उसने नहीं भरा है, उसने होलसेलर को भरा है, होलसेलर ने गवर्नमेंट को भरा है। ये भाई ने, डीलर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को इतना भरा है। समझा देखो, वो इनडायरेक्टली भले ही भरा हो, फिर वैसा अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली तो एक ही का कटता है, कंज्यूमर का, तो पूरा भरता कंज्यूमर ही है। ठीक है ना, करेक्ट, यस यू में से। हाँ बच्चा, तो देखो कंज्यूमर अगर वो बिल कलेक्ट करता है और अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखाता है और उसका जीएसटी लेता है तो ठीक है। जैसे अब हम लोगों का, जैसे मेरा जीएसटी में रजिस्टर्ड ये वाला नहीं है, पिज्जा प्रोजेक्ट में हमको मिलता ही नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि हम लोग 5% वाले कंपोजिट स्कीम जो होता, यही मान ले मेरा कोई और बिजनेस है जिसमें जीएसटी होता है, तो अगर मैं कोई होटल में रहने जा रहा हूँ तो उसका बिल जरूर लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो जीएसटी रहेगा वो मैं यहाँ पे क्लेम कर लूँगा ये बोल के कि वो मेरा होटल बिजनेस टूर था। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, ऐसा है। तो अभी अगर मान ले मैं फॉरेन ट्रिप भी जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ मेरा, बट मैं अपने एसेट अकेडमी से भी अगर मेरा एक्सपेंस कम करवाना है, दिखाना है मुझे कम किया हुआ, तो मैं उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखाता हूँ हमेशा कि मैं बिजनेस एक्सपेंस से कहता हूँ। हाँ क्यों नहीं भाई, मैं रिसर्च करने गया था, वो थोड़ी जा जाकर देखेंगे तुमने कहाँ पर रिसर्च किया। अब तू मैकडोनल्ड में खाना खाया, अब वैसे थोड़ी नहीं भाई तू रिसर्च किया तो रोटी सब्जी खाया, थोड़ी होता है। अब भाई अपना पेट है, अपने को जो खाना है खाएंगे हम, तो सब चलता है। पर वो लोग उसमें भी इसलिए जल्दी नहीं करते ये सब चीज़ें क्योंकि उनका ब्लैक इतना होता है कि उनको कैश निपटवाना रहता है इन सब चीज़ों में, ऐसा चलता है उस चीज़ में। और उसमें भी ऑब्वियसली लोग क्रेजी ऐसी हरकतें नहीं करते, बट ये सब बिजनेस एक्सपेंस में दिखता है भाई, इसलिए तो सैलरीड वालों की कटती है और बिजनेस वालों की नहीं कटती है। तो जब तू देखेगा मेजर टैक्स जो रहता है वो सैलरीड वाले ही भरते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंस दिखाने का स्कोप नहीं है। बिजनेस वालों का जो इच्छा हो उसमें एक्सपेंस दिखा देंगे। भाई कल कपड़े खरीदे उन लोगों ने, कुछ नहीं, यूनिफॉर्म के नाम पे बिल फड़वा देंगे वो लोग, कंपनी यूनिफॉर्म, सब तुम्हारे साथ सब बिजनेसेस में। उसके आगे ये तो सब लोग करते हैं, उसके आगे क्या स्मार्ट हरकतें आप कर रहे हो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस कम दिखाने के लिए, वो डिपेंड करता है। गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा प्लीज। हाँ अच्छा, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। आप लोगों को ऐसा रहेगा नहीं विद इन द स्टेट खरीद और बाद में बाहर बेच रहे वाले चीज़ें नहीं है अभी आप लोगों को उतना कॉम्प्लिकेशन। करेक्ट।
रियल लाइफ में फिर टैक्सेशन जब शुरू होगा तब तुम्हारा होगा कि महाराष्ट्र में खरीदा था पर मैंने कहीं और बेचा, या बाहर से खरीद कर मंगाया था फिर कहीं और घर में बेचा, तो वो चीज़ें अलग अलग चलेगी। उसमें भी फिर आगे ऐसा भी आता है 5% टैक्स पर खरीदा था 12% में बेचा, पर वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपको अगर अभी भी कोर्स में होता है आप लोग समझ गए होते, बट लकीली नहीं है अपने को। मेरी घर की खेती नहीं है वो, गवर्नमेंट ने अगर डिफाइन किया है तो हाँ ऐसा होता है बिल्कुल। हाँ फिर जीएसटी किसने लाया था? हाँ बीजेपी ने लाया था। हाँ और लाया कांग्रेस ने भी नहीं था। इट इज़ अ आइडिया कॉपीड फ्रॉम सिंगापुर टैक्स सिस्टम जो था उन लोग सिंगापुर या कहीं वहाँ के इसका, उन लोगों ने पहले ये किया था, क्या बोलते हैं इसको, प्रपोज किया था, बट ऑब्वियसली तब उनकी मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था। बट फिर अभी बीजेपी क्योंकि फॉर अ गुड टाइम इट हैज़ बीन इनटू मेजॉरिटी, तो उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाता है। ये वो तो फालतू चीज़ थी, फालतू की चीज़ थी, वो फालतू की चीज़ थी। डीमोनेटाइजेशन आज तक जितनी कंट्रीज ने किया है सबने नुकसान किया है, सबने नुकसान किया है, सब स्टंटबाजी है। बस आईजीएसटी एक ही होता है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड, वो जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ऐसा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, पूरी एक्सरसाइज हो गई। 6 7 8 9 10 करो फटाफट। नहीं 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 एक जैसे नहीं, आगे थोड़ा डिफरेंट है जिसमें टैक्स है ही नहीं, आगे वो 8 स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, आखिरी 2 या 3 ऐसा है। तुम मारवाड़ी लोग ना तेरी मम्मी से बात करना पड़ता है बाहर। फोर्थ हो गया, अच्छा गुड। फिफ्थ वाला यस करना है। गाइस एनीवन स्टिल ऑन फोर्थ? यस फोर्थ कीजिए। योग अच्छा, कीप एटलीस्ट 1 चैप्टर दिस वे कि उसका रिविजन करने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को, प्लीज यार। भाई शांत शांत शांत। बतरा योग सेम ही था। मार्क पर तो प्रिंटेड प्राइस हो रही है, कॉस्ट प्राइस नहीं हो रही बच्चा उसमें। देखो कोई और क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिखाऊंगा, कोई और क्वेश्चन प्रिंटेड प्राइस दिखाऊंगा, ऐसा हो सकता है। हाँ तो अलग अलग होता है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ सेंट्रल को जाता है पूरा, उसे रीइंबर्स करते तुम लोगों को नहीं है बच्चा वो।
नहीं वो चीज़, अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ऐसा क्यों नहीं है, या उसके बाद मेरे को मेरे हिसाब से जितना है ना उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं भाई मिलिट्री कैसे चलेंगी, हाँ वो तो भाई ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो कुछ भी बातें करेगा कहना है, अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 करेंगे। उनका भी तो घर वर चलना चाहिए हर जगह पे ना, लाइक घर ही चलने चाहिए ना, हवेलियाँ चलनी चाहिए ना उनकी भी। सर एक क्वेश्चन है, एक्साइज क्वेश्चन 10, उसमें कुछ कभी वियर्ड सा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, वो यूनियन टेरिटरी वैसे, हाँ वो गलती से लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ तो दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट माना है तो नहीं दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती दिल्ली में होंगी वैसा, दिल्ली का अंदर यूनियन टेरिटरी। चलो एनीवन स्टिल ऑन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नंबर 4? नो। एनीवन नीड्स हेल्प विद एग्जांपल नंबर 4? नो। एक बार मैं मेरे लिए एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूं, अगर किसी का अटेम्प्ट करना बचा है तो, हाँ बचा है तो कर लो। सर जी इसका थर्ड सा पार्ट है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द या समझ। अच्छा मैं तो पढ़ा भी नहीं, तूने क्या बोली? सर एग्जांपल 6 की करें। हाँ बच्चा करते जाओ पूरे पूरे करते जाओ। के.एस. भरत कैसा है बैट्समैन इसके लिए, स्पिन के लिए? अच्छा है, आउट हो गया जडेजा। पटेल को भी थे भरत भरत पिछले मैच में, पटेल पहले आया था, फिर केएस भरत, हाँ उसमें भी अश्विन, क्योंकि तुम्हारा नाइट वॉचमैन ऐसा आया था इसके लिए। नहीं वो लेफ्टी राइटी का भी करता हाँ है, जडेजा को भी करता है। 6 वाले में शॉपकीपर भी राजस्थान का और कंज्यूमर भी राजस्थान तो बस इंट्रा, हाँ तो एस.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. में वापस शिफ्ट हो जाना। होलसेलर दिल्ली का। एक समझ हो गया, तुम लोग 5th वाला करते रहो। अच्छा इसमें गाइस क्या एग्जाम्पल 6 रुक जाना, मेरे को लगा वैसा तुमको है नहीं। एग्जाम्पल 6 मैं तुमको बता दूंगा, पर पहले हमको 5th बताने देना। 5th एक बार अटेम्प्ट कर लो, तुम 6 भी अटेम्प्ट कर लो। तुमको जस्ट मैं एक हिंट दे देता हूँ, आईजीएसटी जो भी कलेक्ट हो रहा है वो किसको जाने वाला है? सेंट्रल को। सीजीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है किस जाने वाला है? एसजीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है वो स्टेट। बस ये चीज़ याद रखते हुए तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाएगा, मैं तुमको बता दूंगा। मेरे को लगा कि वो नहीं है वैसा क्वेश्चन, एंड सीजीएसटी लगेगा। यस अब तुम्हें तो लाइबिलिटी पूछेगा
तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइबिलिटी कितनी हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी लाइबिलिटी हो रही है, दिखाऊंगा मैं तो पूछा रहेगा तो। में सेंटर और इंडिकेट दोनों हो जाएगा, जितनी तरह की उनकी टैक्स लायबिलिटी होगी ना। इंट्रा में सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, इंटर में सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, जो पूरा पूरा पैसा किसको जाएगा, सेंट्रल को जाएगा। सर बेसिक कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, बेसिक कॉस्ट प्राइस नहीं, वो क्वेश्चन कौन से पढ़ रही है तू? A shopkeeper buys an article at printed price from a wholesaler in Delhi. The shopkeeper sells the consumer at 25%. हाँ, उसको जो वो पड़ा था, वो मार्क प्राइस के ऊपर 10% अगर ऑफ दिया होता तो वो बेसिक कॉस्ट प्राइस मतलब खुद के कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% ऐड करता। अभी उसको पड़ा ही 4000 में, इसके लिए वैसा हुआ है, ठीक है ना? जो आपने बोले उसमें कुछ अगर 30,000 के आसपास है तो तब 30,000। करेक्ट। हाँ बच्चा, एक बार हो जाओ, फिफ्थ हो गया अटेम्प्ट खत्म। हाँ चलो एक बार मैं फिफ्थ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड है देखने में वो लोग देख सकते हैं। मार्क प्राइस इतना है, होलसेलर इन वेस्ट बंगाल बाई द कारपेट फ्रॉम मैन्युफैक्चर इन महाराष्ट्र डिस्काउंट ऑफ 12%। पहले कौन कौन लोग थे पहले बताओ, मैन्युफैक्चरर, और होलसेलर ना, होलसेलर और फिर रिटेलर। होलसेलर और फिर प्रिंटेड प्राइस कितना है, एक आई शांत, 2500 और उस पर 12% ऑफ मिला है। हाँ तो कितने पे पड़ा उसको, 2200 पे पड़ा उसको, और होलसेलर रिटेलर को कितने में बेच रहा है, 30% above the printed price। अबव द प्रिंटेड प्राइस पे 3200 3300 हो रहा है क्या वो? मेरा वो नहीं आ रहा। तो जब प्रिंटेड प्राइस कितना था 2500 था, हाँ, ऊपर 33% अबव 32%। 32% अबव, तो 1.32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखो कैसे हुआ, समझ आ गया तेरे को ये? हाँ तो वो 132 इंटू 25, थ्री 300 हो रहा है उसका आंसर। कितना परसेंट टैक्स है बेटा इसके ऊपर? 5% टैक्स है। हाँ एक सेकंड, क्या तो मुझे बता दे जा, पहले तो तेरा आईजीएसटी कितना हो रहा है, यानी वही इनपुट टैक्स वाला है, इनपुट आईजीएसटी कितना हो रहा है, 5% ऑफ 2200, 110। तेरा आउटपुट आईजीएसटी कितना हो रहा है, 165 हो रहा है। तो तेरी लाइबिलिटी कितनी हो गई, टैक्स लाइबिलिटी 55 रुपीज़ हो गई है। खत्म। तेरे को क्या क्या पूछा गया है बता मुझे। टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट, तो उसने 55 रुपये ही भरा होगा, ठीक है। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा टैक्स कोई जाने वाला है, तो 165 हो जाएगा, और उतना ही पूछा गया था। गाइस अब एक बार के लिए 6 वाला अटेम्प्ट कर लो, आई एम वेटिंग। हाँ एक सेकंड, दिल्ली गवर्नमेंट यानी वो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जो भी देगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट जैसा पकड़ लो उस चीज़ को तब तुम लोगों को। हाँ बच्चा, पूरा 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 गवर्नमेंट को। हाँ वो सेंट्रल को है, स्टेट को भी फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, उसने कितना अपने जेब से भरा है टैक्स आखिरी में, यानी उसके ऊपर जो चालान जो पड़ता है जो बोलते हैं। परफेक्ट, हाँ यस। लाउटी हो गया बच्चा।
तो तेरा IGST जो भी रहेगा तेरा वो प्लस CGST जो आया होगा वो। एक बार देखते रुक जा, देखते रुक जा, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट का रेट क्यों बता रहे हैं आप? देखते हैं, मुझे आइडिया नहीं बेटा कुछ भी। देखते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सेट ऑफ नहीं कर पा रहा, सेट ऑफ नहीं हो सकता IGST और CGST। अरे हम बोल रहे तो CGST प्लस 7200 होगा ना, मतलब सेंटा को कितना था? देख तेरा IGST 7200 आया, हां CGST 4200 आया, SGST 4200 आया, हां तो CGST मतलब 4500 प्लस 7200 करना है ना? नहीं वो आपस में सेट ऑफ होते ही नहीं है, वो लिख रहा है नाम सुना रहे हो। ये सब नहीं करता, ये जो ऐसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करते हैं ऐसे नहीं करते। स्पर्श को कैसे फोन मेरा तो वो सोच। अब गाइस एक बार देखे क्या, ठीक था कर रहे चलिए गाइस एक बार देखे क्या, अब देखो ओए बस, अच्छा ओके वेटिंग वेटिंग सॉरी, वहां पे रोकड़े बैठा था क्या? अब एक बार गाइस ओए ओए एक बार देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार क्या रुक जाओ, आपका आंसर आ भी गया अगर होगा तो। शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल प्रिंटेड एट 40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली, ठीक है। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन दिल्ली एट प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो ये इसने 40,000 में बेचा, ठीक है, इसने 25% ऐड करके बेचा, मतलब 50,000 में बेचा है। अब आगे क्या क्या टैक्स दिया हुआ है? 18% दिया हुआ है। तो पहले तो मुझे क्या लगेगा, इनपुट में IGST लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा? हाँ 7,200, ये कितना परसेंट था? 18% था ना। हाँ तो 7,200 पक्का हो रहा है, ठीक है ना। फिर आउटपुट में इसका एक SGST लगना है और CGST लगना है, तो मैं आउटपुट GST पकड़ रहा हूँ पहले तो। कितना लग रहा है? 18% ऑफ ये 9,000 रुपये लग रहा है, ठीक है।
तो आउटपुट SGST कितना होगा बेटा इसका 4500, आउटपुट CGST कितना होगा बेटा 4500, ठीक है। अब इसकी वैसे टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है 2800, कैसे बेटा 1800 लग रही होगी, ठीक है। अब सुनो, ये कुछ नहीं, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। अब सुनो 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 सुनो, आपको दो जगह अलग अलग जाके नहीं पे करना पड़ता है कि ये ले स्टेट तेरा, ठीक है ना। कौन अभी एकनाथ शिंदे तुरक, मोदी तुरक, ऐसा नहीं रहता भाई। वो अपना जाता है एक GST काउंसिल के पास में, फिर काउंसिल डिस्बर्स करती है, वैसा रहता है, ठीक है ना। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट व्हिच द शॉपकीपर बॉट इट। एक शॉपकीपर को कितने में मिला GST इंक्लूड? GST इंक्लूड करके उसका था ना 47,200, ये सिंपल था। आगे अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। टैक्स ने ये 1800 रुपये, ठीक है। आगे अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ये तो अब दिल्ली गवर्नमेंट इसमें एक रुक जाओ सुनो, दिल्ली गवर्नमेंट को इसके अंदर 4500 मिलना चाहिए। कैसे हाँ पॉसिबल नहीं एक सेकंड हो जाओ, तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे स्टेट लिया माना अरे यार तू वो भी तो देख लीजिए सर, IGST जो है एक सेकंड हो जाओ, क्या एक सेकंड हो जाओ, थोड़ा ज़्यादा कुछ वो नहीं, वो कोहली आउट हो गया है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट सर मेरे हिसाब से तो 1800 होना चाहिए। मेरे हिसाब से हाँ वो लिया तो है। 2 मिनट हो जाओ यार, तुम्हारा थर्ड वाले का पूछो हम लोग। जिसमें से तूने पे कर दिया तूने पे किया है वो IGST है। सर आपको रिलेटेड जो शॉपकीपर उसने होलसेलर को 7,200 पे कर चुका है, तो उसको लायबिलिटी कितनी 1800 दिया, और जो शॉपकीपर ने अच्छा ओए 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 सुनो 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 सुनो, अबे दिल्ली गवर्नमेंट को थोड़ी कुछ मिलने वाला है। सुनो सुनो, दिल्ली गवर्नमेंट, रुको, दिल्ली गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व थी, वो बेचने में जब इन्वॉल्व थी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तब दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला था, पूरा पैसा कहाँ जाने वाला था, सेंट्रल को। अब उसके बाद में दिल्ली का रोल खत्म हो गया है। अब राजस्थान में बेच रहा है, केरला में बेच रहा है, या पंजाब में, या यूके में, दिल्ली को उससे क्या करना है, कुछ नहीं। तो दिल्ली को थोड़ी मिलने वाला है कुछ भी, ठीक है। यहां तक है, ठीक है। दिल्ली को 0। आगे क्या पूछा गया है, सेंट्रल को कितना मिला है, 7,200। तो रुक जाओ, ये तो मिला था उसको प्लस सर प्लस की होगा एक संख्या प्लस 900 रुपए भी होगा शायद से मेरे हिसाब से। तो नहीं होगा। नहीं ना सर सी अच्छा, लॉजिक तो बता यार अंपायर कॉल पे आउट हो गया, एक हो गया। एक तो आंसर कितना क्या दिया हुआ है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। आई हैव अ लिटिल लेस आइडिया अबाउट टैक्सेशन। वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एक वेट, आई टेल यू वाई। देखो एक बार मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ फिर मुझे एक एक करके बताना, हो सकता है तुम्हारा बेटर हो और तुम्हारा सही भी निकले। देखो ये 7,200 रुपये तो पक्का से जा चुके हैं सेंट्रल को, वो खत्म। अब सुनो, अब तुम लोगों को, तुमने 9,000 कलेक्ट किया है, ठीक है।
उस एक सेकंड यार, एक सेकंड प्लीज, कुछ बोलना मत, एक सेकंड यार। हाँ अच्छा सुनो सुनो, वो सही है आंसर, सुनो समझाता हूँ तुम लोगों को। सेंट्रल को देखो, तुम्हारा जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है? 9,000 रुपए कलेक्ट हुआ है तुम्हारा जीएसटी। अब देखो तुम लोगों को ये 4,500 किसको देना था? स्टेट को, और 4,500 किसको देना था? सेंट्रल को, ठीक है। पर तुम पहले ही सेंट्रल को कितना दे चुके हो? 7,200 दे चुके हो, तो अब सेंट्रल को और थोड़ी मिलेगा। सर तो फिर वो 25% प्रॉफिट का क्या नहीं, तो सुन सुन सुन, एक समय समझा दो तेरे को। दिस मनी डिड नॉट डायरेक्टली गो इन पॉकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये गया जीएसटी काउंसिल के पास में, ठीक है। ये जो पैसा जो आया है, जिसका सेट ऑफ करने के बाद में ये जो हो रहा है, ये पैसा भी किसको नहीं गया है? स्टेट को नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो ये गया जीएसटी के पास में। तो देखो पहले इसको 7,200 मिलने चाहिए थे, वो मिल गए, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। एक बार में मुझे एक दिन का टाइम दो, वो कृष्णकांत सर क्योंकि टैक्स वैक्स उनको ज़्यादा ऑब्वियसली मुझसे पता हुआ है, ठीक है, तो मैं पूछेगा बताता हूँ उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर। हाँ आपने कल बोला था कि उसको प्रॉफिट पे अलग से उसको देना पड़ता है डीलर को। नहीं वेट, तेरा क्या एक मेरे को एक बार उसको सुनो, तू क्या बोलना चाहता है? मैं बोल रहा आपने कल बोला था ना कि उसने पहले जितना भरा वो प्लस उसको जो प्रॉफिट मिला उसके ऊपर भी टैक्स जो लगेगा उसको नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने तेरे को क्या बोला था, सुन 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 सुन, मेरा ये बोलना था, देख तेरे को तूने इतने के ऊपर भर चुका है, नहीं ये एसजीएसटी वगैरह छोड़ तू सब कुछ, तेरे नहीं तेरे 9,000 कलेक्ट किया है, तो तेरे जेब से सिर्फ 1,800 रुपये और जाने वाले हैं। अब जब तू भर रहा है तेरे को फर्क नहीं पड़ता है वहाँ के जीएसटी काउंसिल किसको कितना दे रहा है। अब मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया इसके लिए अलग बात है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, वरना मेरा जीएसटी की लाइबिलिटी इतनी हो रही है 1,800 रुपये की, यहाँ तक है, ठीक है। अब तू क्या बोलना चाहता है मुझे, तो प्रॉफिट का क्या बोल रहा है मुझे वो नहीं समझा है। हाँ मेरा ये बोलना है टैक्स जो लगता है वो फाइनल प्राइस जो रहता है उसके ऊपर, मैं फाइनल प्रॉफिट नहीं हो रहा हूँ, फाइनल प्राइस जो रहता है, सेलिंग प्राइस जो कंज्यूमर रहता है उसके ऊपर का जो रहता है टैक्स, दैट इज सम ऑफ ऑल जो चिंदी पिंदी 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 टैक्स होते हैं ना गवर्नमेंट का, आखिरी में उतना ही जाना चाहिए, वैसा होता है। 9,000 रुपये का हो रहा है वैसे देखा तो, हाँ तो उसके हिसाब से 9,000 रुपये हो रहा है। हाँ फिर आगे किसका नील कैसा होता है? दिल्ली गवर्नमेंट का तो इसलिए नील हो जाएगा क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ से यहाँ पे जब दी थी तब आईजीएसटी लग चुका था। एक सेकंड, नहीं तो वही मैं वही बोल रहा हूँ, अब सीजीएसटी जो शॉपकीपर को उसको भरना है, नहीं वो ठीक है, वो तो चार्जिंग के साथ किया मैंने, एक सेकंड हो गया। एक सेकंड गाइस प्लीज, चार्जिंग शुरू नहीं हुई है, हो जाए यार। गाइस 1 मिनट जरा दीजिए क्या, एक गाइस 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 एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लो, उसका एक्सप्लेनेशन सुन लो एक बार अच्छे से समझ भी लो। देखो पहले दिल्ली का तो क्यों रोल ही नहीं आ रहा वो समझ लो यार। दिल्ली से राजस्थान में माल गया, तब तक दिल्ली इंटरेस्टेड थी बट उसको मिला कुछ नहीं क्योंकि पूरा सेंट्रल ने चूस ली, ठीक है। दिल्ली अब रोल से आउट हो गई है, अब राजस्थान से राजस्थान में ही है, तो अब 2 लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन? राजस्थान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दिल्ली रोल से आउट है, ठीक है। अब उसके अंदर 9,000 रुपये कलेक्ट हुआ है, देखा जाए तो राजस्थान को मिलना कितना चाहिए था? 4,500, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना मिलना चाहिए था? 4,500, बट पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को 7,200 मिल चुका है, ठीक है। तूने मुझे क्या भेजी बेटा? सही ना, एयर ड्रॉप से पगली क्या करता शुरू यहाँ पे, ध्यान दो, ये ध्यान दो प्लीज, ये 7,200 जो क्या बोलते ये है आईजीएसटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुका है, मिलना उनको 4,500 चाहिए था, बट 7,200 मिल चुका है तो उसको और नहीं मिलेगा। मिलना स्टेट को 4,500 चाहिए था,
बट अब बचा कितना है, सिर्फ 1800 रुपये भर रहा है, तो पूरा का पूरा पैसा जाएगा स्टेट को, बाद में रीइंबर्समेंट होता है सेंट्रल से स्टेट को। ये समझा तुम लोगों को? तो ये जो कई बार ये तुम लोग इशू सुनते हो ना कि स्टेट के पास में पैसा आया ही नहीं है सेंट्रल से, ये जो है स्पेशली जब आप लोग अपोजिशन पार्टी के रूल्स चल रहे हैं, जब उद्धव ठाकरे का था और मोदी का था, ठीक है, तब क्या हो रहा था, ये लोग हमेशा बोलते थे, और जो कि सही भी ऑन पेपर भी क्लियरली विजिबल था कि सेंट्रल ने स्टेट को रीइंबर्समेंट किया ही नहीं है। बट तब ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं किया, मेजरली किसी को भी नहीं किया हुआ वाला सीन पे चल रहा था। समझा था क्या हुआ है? मेरा एक्सप्लेनेशन सही था। हाँ बेक हाँ बोल। सर शॉपकीपर ने कितना सीजीएसटी दिया? 7वीं भी गई, हाँ बोल क्या तू बोल। शॉपकीपर ने कितना सीजीएसटी दिया? शॉपकीपर ने टैक्स 9,000 रुपये का हो रहा था, उसको मिला है ना वो? उसका हुआ था, तो उसने टैक्स 1800 रुपये भरे हैं, ठीक है, उसने भरे हैं जीएसटी को, जीएसटी काउंसिल को, जिसमें तब की तब पूरा का पूरा 1800 गया है कहाँ पे, स्टेट को। शॉपकीपर ने सीजीएसटी 0 भरा। हाँ वही। तो शॉपकीपर के लिए सीजीएसटी कुछ रहेगा ही नहीं, तो शॉपकीपर का पूरा जो जा रहा है पैसा वो एसजीएसटी को जा रहा है, ठीक है। नाइस क्वेश्चन। अब आई एम नॉट रियली श्योर अगर मैं सही एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है नहीं दिया है, गिव मी अ डे, वैसे आई माइट नॉट बी मीटिंग सर टुडे एंड टुमारो, बट आई विल रियली हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस थिंग एंड गेट बैक टू यू, ठीक है ना? यहाँ तक है, ठीक है? नहीं रुक जाओ। नाउ गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7, 8, 9, 10 ईजी है बेटा, यू हैव 15 मिनट्स फॉर दोज 4, फटाफट हो जाएगा तुम लोगों के, क्योंकि इसमें ना टैक्स है ही नहीं, टैक्स का सीन ज़्यादा है ही नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी का है ही नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के 8th स्टैंडर्ड के आरडी शर्मा में भी मिल जाएंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में भले नहीं मिले, आरडी शर्मा में तुमको ऐसे पार्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेंटर पॉइंट की वर्कशीट में एक ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने, ठीक है ना? नहीं अब वो है नहीं नागपुर में, नहीं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आए थे, और वो रादर जीएसटी में ही है, वैसा है। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई जो रहता है ना नागपुर का इसका, तो इसलिए वो मुंबई गए हुए भी हो। गाइस आप फट से कीजिए प्लीज। ओए ये 7th वाले से करना शुरू कर तू लोग। हाँ फट से करो, 15 मिनट है तुम्हारे हाथ में। हाँ बोला तो सही तेरे को मैंने, 7 वाले केस भर दिया, बोला ना वो उसको, एक और गई तो वो अपसेट हो गया। ओहो सॉरी, उसकी एक और चली गई, 7वीं चली गई, सॉरी। हाँ भाई 10 ही रहती है, ऐसा है क्या तेरे साथ भी? हाँ वो कहते कॉन्कशन सब शो आया। चलो चलो बेटा प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। योग 7th 8th 9th 10th फटाफट करेंगे। उसमें तो ऐसा करना है, कुछ तूने डिस्काउंट दिया है, अगर X% का तूने डिस्काउंट दिया है तो 885 इंटू 885 माइनस X% और 885 जो भी आ रहा है वो उसके ऊपर तेरे को 25% कितना बोला उसने प्रॉफिट चाहिए उसको, टैक्स है 18%, अब उसके ऊपर तू 18% अगर ऐड करे तो वापस 885 बच रहा है। एक बार गाइस ओए कोई चाहता है बताओ एक बार एग्जाम्पल 7, कोई अटेम्प्ट करे कि रुको तो मैं रुकता हूँ, नहीं देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक दुकान में कोई तो भी XYZ थिंग 885 की लिस्टेड थी, उसके ऊपर 18% टैक्स लगने वाला था, तो सामने वाले ने बार्गेनिंग ऐसी किया कि भाई तुम्हें को इतना कम कर दे कि बाद में वो जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर मैं अगर 18% भरूंगा तो वापस से मेरा 885 ही हो जाएगा। तो देखो ये इसके सोल्यूशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि इसने डिस्काउंटिंग मांगा,
डिस्काउंट करके एक्स रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है मेरे लिए, अभी एक्स रुपीज़ हो चुका है, पर अब इसके ऊपर मेरे को 18% टैक्स, नहीं 18 नहीं, हाँ 18% टैक्स लगने वाला है, तो उसके कारण अब वो कितना हो गया, 1.18 एक्स का हो गया है, जिसकी वैल्यू अब 885 के बराबर हो गई है। ये बिल प्राइस हो चुका है, ठीक है। तो मेरी एक्स की वैल्यू इससे 885 अपॉन 1.18 आ जाएगी। कितनी आ रही कैलकुलेटर पे देख बेटा एक बार, आई थिंक 750 आ रही है, ठीक है। यही 750 आई तो आपको बेसिकली डिस्काउंट कितने का मिला था, खत्म। ऐसे डाला था क्या 885 into 18%, तो वो दिखाया माइनस 885 का 18% नहीं लग रहा है बेटा, 159 आएगा, क्या उसका 18% 159 आएगा, इसका 18% 159 नहीं आएगा, वो यू बोल रहा है 18% ही तो माइनस करेंगे। नहीं 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 नहीं, सुन 100 का 20% अगर ऑफ किया तो कितना हो गया 80, 80 का 20% ऐड किया तो 100 थोड़ी हुआ, समझा लो कोई चीज़, 96 हो गया, हाँ वैसा हो रहा है, हाँ देखो ये 1.18 वाला नहीं समझता, तो मैं x plus 18% ऑफ एक्स, is equal to 885. वही हाँ, तो बाद में तेरा एलसीएम अगर 118 अपन 100x वैसे ही होता है, हाँ 96 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना बेटा। गाइस ये एग्जांपल नंबर 7 फट से करो, तो इसका और कोई मेथड नहीं है, ऐसा डेसिमल में भी नहीं वैसे ही रहेगा, अच्छा हाँ गाइस प्लीज बातें नहीं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं x रुपीज ऑफ 885, एक्स रुपीज ऑफ 885 x रुपीज 885 माइनस एक्स हाँ का 1.18 इज इक्वल टू 885, तो उससे x डायरेक्टली आ जाएगा, हाँ समझ में जो बोल रहा है, हाँ उसको एक बार लिख के बताओ ना। देख 885 का था, उसको डिस्काउंट इतने का मिला, अब ये जो भी आएगा इसका 18% और ऐड करना है ना, 1.18 इज इक्वल टू 885, तो इससे जो x आएगा, इससे x डायरेक्ट डिस्काउंट आएगा, यहाँ से जो x तेरा आ रहा है दैट इज योर जो भी है ना, जितने में बेचा वैसा, हाँ वैसा, हाँ कॉस्ट प्राइस हो रहे, वो 18 का 100 ही है ना। हाँ बेटा। अब गाइस एग्जांपल नंबर 8 वापस से जीएसटी वीएसटी का आ गया है, ठीक है, एक बार ये देख लो, अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट रेट ही लेना है, वैसा लेना है उसका, एग्जांपल नंबर 8 का। टैक्स लाइबिलिटी, हाँ ऊपर करूँ, वन पॉइंट 118 अपन 100 होगा ना यार, 1.18 जब बोल रहा है तू 18 अपन 100 कैसे बोल रहा है उसको तू, 1.18 118 अपॉन 100, गाइस हो गया है ये वाला, नहीं 7th हो गया क्या, आई मीन ये 8th वाला अटेम्प्ट करो प्लीज, नहीं बेटा 9th 10th भी है, हाँ गुड, क्या था
मेरे को मैंने पढ़ा ही नहीं पता चलता। becomes equal to the listed price. हाँ वैसे ही वाला है, पिछला जैसे ही। सोचे करना बट बेटा ये वाला, क्या सेल तो कर रहा है ना वो? हाँ इन्हें बट सोचिए ढंग से करना है। पिछले वाला क्वेश्चन सही बट सोचे करना कि पिछले वाले का तुमको इक्वेशन दिख गया था, बना के दे दिया गया था। क्या बेटा? मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पता को। एक बार अटेम्प्ट कर ले, फिर मैं एक बार सबके लिए अटेम्प्ट करूँगा जब, तब मैं देख लूँगा। आंसर 300 आ रहा है इसका डिस्काउंट। Guys, someone still attempting example 8? चलो एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। देख, द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्लूडिंग जीएसटी इतना है एट द रेट 12%। तो पहले तो मैं प्राइस निकाल लूँ क्या, कितने का था उसका, ठीक है। तो अगर मान लो प्राइस x था, उसमें कितना परसेंट इंक्लूड किया है, 12%। तो x प्लस 12% ऑफ x मतलब 1.12x की वैल्यू 3136 दी गई है। तो आपकी उससे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3136 अपॉन 1.12 कितना हो रहा है भाई लोगों, 2800 का वो था, ठीक है ना। सर एक मतलब सिर्फ अगर बोला कि कितना भरा तो सिर्फ अपन 0.12 मल्टीप्लाई करते हैं ना। सुन 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 सुन, वो x जो था उसका प्लस 12% ऑफ x, यानी x प्लस 0.12x, ये 1x 1.12x वैसे आता है। सुन मेरे को समझा, रुक बात में देख, कोई चीज़ थी x की 25% तो प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 1.25x हो गया। 25% डिस्काउंट पे तू बेच रहा है तो 0.75x हो गया है। ये समझ में आ गया तेरे को? पक्का मतलब अगर 12% पूरा तो बेसिकली 0.12 ऐड हो जाएगा उसमें ना, 1 में 0.12 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारा ये x की वैल्यू कुछ तो भी आ चुकी है 2800। अब आगे क्या बोला है, अब बायर आस्क फॉर द डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी द सेलिंग प्राइस विल बिकम इक्वल्स टू ये, ठीक है ना। अब सुनो, अब उसमें ये लिस्टेड प्राइस मुझे मिल चुकी है 2800। अब मैंने इसको डिस्काउंट दिया होगा कुछ, डिस्काउंट के बाद में बन गया होगा y, ठीक है। अब y के ऊपर मैं 12% ऐड करूंगा टैक्स, तो बन जाएगा 1.12y, ठीक है। तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 2800। तो उससे y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 2800 अपॉन 1.12 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे देखो एक बार। हाँ ये इसके आगे 7th एग्जाम्पल हो गया वो 2500 हो रहा है, पक्का, ठीक है। मतलब उसको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 300 रुपए का, यही 300 रुपए का, 25 रुपए का डिस्काउंट देगा कोई। निकाला है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो ना। क्या बच्चा, ये वाला ना, हाँ तो ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो इसमें से 12% माइनस करके नहीं ये आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तू क्वेश्चन ही कर इंटरप्रेट कर रहा है। ये तो तेरा टोटल होने वाला था, अगर तेरे को कुछ बार्गेनिंग नहीं करता था तो
समझा? तू बार्गेनिंग करके इतने पे लाया प्लस 12% जीएसटी। हाँ मतलब फिर वो कंज्यूमर ने मेरे को लगा कि नहीं 12% निकाल देंगे तो फिर ये नहीं, गलत। एक युग, हाँ, फिर मतलब कंज्यूमर ने कितने बार इसमें 2500 का प्लस 12% भी, हाँ 2500 प्लस 12% और 2500। उसने टोटल 2800 भरे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ 2800 भर रही है, हाँ करेक्ट। बोल। देख लिस्टेड प्राइस इतनी हो चुकी है, अब बचे पूरे ऊपर के क्वेश्चन को भूल जा तो अभी के लिए। तेरा लिस्टेड प्राइस इतना है, तूने बोला 12% टैक्स भरना था, थोड़ा डिस्काउंट दो कि मेरा टैक्स बनने के बाद में 2800 रुपये ही भरना पड़े मुझे, तो तूने डिस्काउंट मांगा और तेरा बाद में डिस्काउंट होने के बाद में प्राइस बन गया वाई का, ठीक है? सॉरी, नहीं 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 नहीं, वो तो अब तेरे को लिस्टेड प्राइस है। नहीं 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 यार, 2800 उसके ऊपर एमआरपी चिपका हुआ है प्लस टैक्स है, लिस्टेड प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी नहीं वाला वो है, ठीक है? तो वो लिस्टेड प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग कर रहा है, तो जो बार्गेनिंग करने के बाद में देखो पड़ा वाई का पड़ रहा है, उस पर 12% ऐड करेगा तू, तो देखो 2800 रुपये का हो जाए, ऐसा है। समझा तेरे को ये चीज़ क्या हुई है? हाँ बोल कृष्ण। So the selling price becomes equal to the listed price. करेक्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो आखिरी में जो तुम्हें तो सेल करेगा, जीएसटी। नहीं नहीं नहीं, हाँ यस 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 यस, लेकिन यहाँ तो इक्वल है बट सेलिंग प्राइस आई ना, ये तेरा जो हुआ है प्लस 12% ऑफ करेगा तो लिस्टेड प्राइस इतना हो गया ना वो। बट सर सेलिंग प्राइस वो थोड़ी होता है, सेलिंग प्राइस में जीएसटी थोड़ी इंक्लूड करते हैं। सेलिंग प्राइस में जीएसटी इंक्लूड हो जाता है जब तेरा बिल प्राइस हो रहा है, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है वो कि तुझे कितने में तेरे को पड़ा है, वैसा है, ठीक है? ये फट से करो बेटा प्लीज को रैप अप। इंटरप्रेट करना बहुत आसान है अरे ABC देखना यहाँ पे, तो नेक्स्ट करना 9th और 12th। एक ही एक्सरसाइज है हाँ ये इनडायरेक्ट एक ही है, डायरेक्ट में 4 एग्जाम्पल है सर। 3 ही है क्या? तो 3 है, चलो बहुत बढ़िया। इनकी एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड है वो बहुत ईजी है। नहीं क्या? काई की एक्सरसाइज हार्ड है? नहीं वो उसका मत करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको जितना मैं बताऊंगा उतना ही करके जाओ, उससे सफिशिएंट है। अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ प्लीज। अच्छा हुआ ही नहीं क्या? जल्दी करो, मेरे को ख़त्म करना है मेरा भाई। आज का मेरे को 9 विकेट तक का देखा मैंने, इससे आगे का पता नहीं अपडेट। भाई हो गया क्या? कौन कौन अटेम्प्ट करा? क्रेश और 8 9 करना शुरू करो बेटा प्लीज। सर एक्सरसाइज में ये दोनों एग्जांपल है ही नहीं ऐसे वाले हाँ ऐसे देखें। कौन सा वाले है? एक्सरसाइज में पूरा वो सीजीएसटी वाला वो ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका जो वो 11th और 12th है वो पूरे अलग है, वो एग्जांपल में भी नहीं। हाँ मतलब चुप हो जाना कंपनी में भी सर को बता रहे हैं भाई ताकि हमें भी पता चल जाए। हो गया है बेटा प्लीज, अब 8 के बाद में 9th वाले पे आ जाइए और करना शुरू कीजिए उसको। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला।
हाँ वो डिस्काउंट करने के बाद, नहीं, पहले का है। अच्छा इस पे डिस्काउंट होके कुछ रुपए में लिया है उसने। सही। जो शॉपकीपर को टैक्स भरना है टैक्स पे जो 27 रुपीज दिया है वो तो वो लाइबिलिटी हो रही है, टैक्स लाइबिलिटी हो रही है, आउटपुट माइनस इनपुट, यस। चलिए देखे क्या अला, या कर रहे हो? करो करो करो। इंट्रास्टेट मतलब पूरा टैक्स सेंट्रल का इंटर दिया हुआ है क्या? इंट्रा दिया है ना, इंट्रा दिया है, विद इन द स्टेट। बड़े आगे देखे, अटेम्प्ट कर रहे हो। यार मैं होता तो मैंने वो माइनस एक्स नहीं, मैंने उसका प्राइस ही एक्स ले लिया होता। हाँ फिर एक्स से यहाँ पे, हाँ 54 और आ जाएगा आंसर फिर परसेंटेज निकालना है तो उसको निकल जाएगा इसमें डिस्काउंट टैक्स लेके देखे कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है तो बोलो, मैं रुकता हूँ। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? जय क्रिश, क्रिश हो रहा है, सूरजन को करना तो एक बार। अब देखो गाइस, ओए देखो 4500 का सामान कुछ तो भी इसने शॉपकीपर ने डिस्काउंट मांग के होलसेलर से लिया, तो मान लो एक्स रुपीज़ में लिया है, ठीक है। फिर 4500 में बेचा है फाइनली आगे, ठीक है। अब देखो टैक्स कितना था वैसे, 12% ज़्यादा था, ठीक है। तो पहले देखो इनपुट टैक्स लाइबिलिटी, यानी इनपुट टैक्स कितना हो रहा है उसका, 0.12x हो रहा है, करेक्ट। उसमें अब इनपुट SGST और CGST 0.06x, 0.06x होगा। पहले तो ये गलती जिन लोगों ने 0.6x लिखा था, ठीक है। अब आउटपुट GST कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 4500 कितना होता है, 12% ऑफ 4500 कितना होता है, 540 होता है, ठीक है। तो आउटपुट SGST कितना हो जाएगा उसका, ये छोड़ना पहले तो, हाँ चलो ठीक है। आउटपुट SGST कितना होता है, 270, और आउटपुट ये क्या रहेगा, CGST ये भी 270 रहेगा। अब देखो वैसे टैक्स लाइबिलिटी ये माइनस ये होगी, उसकी आधी, उसकी टैक्स लाइबिलिटी किसके तरफ होगी, सेंट्रल की तरफ, आधी होगी स्टेट की तरफ।
तो बेसिकली 270 माइनस 0.06x इज इक्वल्स टू कितनी टैक्स लाइबिलिटी दी हुई है उसकी 27 रुपीज़ भरा, ऐसा दिया हुआ है क्या? तो 250 नहीं 243 इज 0.06x करेक्ट। हाँ, तो x की वैल्यू आ रही है 243 अपॉन 0.06। क्या आ रहा है देखो कैलकुलेटर पे? सर इतना लंबा नहीं किया, सीधा 12% ऑफ x इज इक्वल टू 54 ले लेते, डिस्काउंट किया था। कैसे मुझे देख, मेरे को समझा नहीं। x क्या है तेरा? एक समझा कितना हो रहा है? 4050, ठीक है। तो बेटा ये 4050 में उसने लिया है, तो उसको डिस्काउंट मिला था 450 रुपये का, और डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्स प्राइस इनटू 100, तो उसे 10% आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब तू बोल, तू क्या होता? उसने 27 रुपए दिए स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, तो टोटल में 54 रुपये दिया है। जीएसटी रेट 12% है। हाँ स्टेट गवर्नमेंट का 6% है। हाँ तो अभी अपन अगर वैसे करें तो 27 into 254 को टोटल टैक्स दिया उसने। हाँ, ठीक है, तो 12% के हिसाब से। GST, हाँ, तो 12% ऑफ x, एक्स क्या है तेरा? कुछ रैंडम एक्स है, ये वाला एक्स नहीं। x प्राइस है, x डिस्काउंट है। पर डिस्काउंट का कैसे तू ले रहा है? अरे वो क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से ले रहा है तू। हाँ, वो तो इसलिए ले रहा है, सुन 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 सुन, हाँ मैं समझ गया। हाँ, इसका वो समझ गया मैं। हाँ, वो मैं जो समझ गया तेरा, वो क्योंकि प्रॉफिट का हो गया है, हाँ, हाँ। तो उसके साथ वो लाइबल है, वैसा सही है। हाँ, चल जाएगा, समझ गया समझ गया। हाँ, तो वो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने कुछ गलता कर दिया है। बोल तूने क्या किया है पहले था? मैंने जीएसटी को पहले तो 54 रुपीज़ ले लिया। हाँ सही किया। 54 रुपीज़ जीएसटी को ले लिया टोटल मिला के जो था उसकी पेमेंट करने का। हाँ, ठीक है, अब मैंने इसका 12% निकाल दिया 4500। 4500 का 12% वो उसके बराबर नहीं होगा। तूने जो 54 रुपीज़ जो निकाला है वो टैक्स लाइबिलिटी थी, हाँ ठीक है। अब तू 4500 का 12% जो निकाला है, जो 540 आया तेरा, हाँ हाँ, वो कहते तेरा आउटपुट टैक्स हुआ है। माइनस हाँ 54 हाँ, इज इक्वल टू इनपुट टैक्स हो जाएगा। 486 माइनस 54 क्यों करेगा? 54 नहीं वो ठीक है, नहीं मैं समझ रहा था। 486 माइनस ही पहले प्लस होना चाहिए। प्लस माइनस इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी रहती है तेरी। सर उसको वैसा कर। एक समझा, हाँ तेरे को इनपुट पता नहीं है, तेरे को आउटपुट पता है, तेरे को टैक्स लाइबिलिटी पता है, तो इनपुट इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी प्लस आउटपुट आएगा। तूने माइनस कैसे कर दिया उसको? ठीक है, 540 माइनस x नहीं वो नहीं बोल रहा है, वो कुछ और लगा रहा है वैसे उसका। हाँ अगर मैं प्लस करता हूँ हाँ और फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आता है 600, हाँ, ठीक है, तो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ x, हाँ इज इक्वल 600। हाँ तो वैसे मेरा आता है ना। हाँ, वैसे तो हमने भी तो वही किया है। ये देखना, हम लोगों ने इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी वैसे तो किया है, बट हम लोगों ने, तूने पूरी टैक्स लाइबिलिटी निकाली थी, हम लोगों ने इतना इनपुट गवर्नमेंट का निकाल दिया माइनस ये इक्वल्स टू जो स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स लाइबिलिटी थी वो किया हमने, ठीक है। अब गाइस एक बार प्लीज फटाक से ये एग्जाम्पल नंबर 10 कर लो यार, और ख़त्म करो ये वाले पार्ट को। बेटा आज चैप्टर कंप्लीट मैं करूँगा ही, फिर वो मेरे को 4 बजे 6 बजे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। नहीं, उसके बाद मिलेगा ब्रेक अच्छा खासा, ठीक है ना। फट से करो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10। डायरेक्ट टैक्स, और बेटा डायरेक्ट टैक्स का हाईली लाइकली तुमको केस स्टडी के इसमें है, ठीक है ना। केस स्टडी में ही आएगा, बट क्या क्या वो पता नहीं मुझे, जो भी हो उसके अंदर तुमको टैक्स स्लैब देना चाहिए, बट नहीं भी दिया तुम लोगों को एक बेसिक रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंपेरेटिवली ईजियर क्वेश्चन है शायद से। फटाफट कीजिए, वही शांत हो जाओ यार प्लीज़।
गाइस हो गया, नहीं जल्दी कीजिए प्लीज़। इसका नाम क्या, सेडा नहीं, मुझे प्लीज़ आगे का PDF बना कर देना सर। सेडानी में आ गई पीडीएफ फिल्टर अच्छी तू की प्ले सही में करना अपना काम। सेडानी आज तो डील कर ही ले सबसे। आखिरी आखिरी रिलीज अच्छी फोटो देखी है आगे मतलब वाइड लाइट सब्सक्राइब करना चैनल गाइस हो गया, कौन अटेम्प्ट कर रहा है पहले बताओ मुझे। बेटा जो लोग बातें कर रहे हैं कर लो अटेम्प्ट। 1700 रुपये में लिया क्या? नहीं अरे यार हाँ बेटा एक बार जा जा, अरे मैं आपके तरीके से नहीं कर रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन पढ़ने फिर हो जा। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लिस्टेड प्राइस ऑफ ये, एक बार जो तो बैठ जा, मेरे को पहले मेरे को खुद कोई क्वेश्चन नहीं बताई कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लिस्टेड प्राइस ये, द रेट ऑफ GST 18%, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द शॉपकीपर पेज अ टैक्स अंडर GST ऑफ ये 27, ठीक है। फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच परचेज। गाइस प्लीज शांत। ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ तू बोल, तू क्या कर रहा है। 54 किया, GST पूरा 54 लिया, ठीक है। 270 आउटपुट हुआ, एक समझा, आउटपुट 270 कहाँ से लिया तूने। 1500 अच्छा अच्छा, 18% ऑफ ये 18% ऑफ 15,000 कितना हो रहा है। 1500 सॉरी, 270 हो गया। हाँ आगे प्लस ये किया, आउट क्या हो जाए ऐसे, क्या हो जाए, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल्स टू लाइबिलिटी होता है। तेरा लाइबिलिटी कितना आया था, 54 आया था। तेरा आउटपुट कितना आया था, 270। तो माइनस होगा ना मेरे भाई अभी ये। इसके पहले प्लस क्यों किया था फिर? वो इनपुट वाला आ रहा था ना वैल्यू बेटा, वो नहीं उसमें तो आउटपुट ही वैल्यू आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ था तब। ये इधर उधर करेगा, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। इधर उधर करेगा तो 216 हो रहा है सपोज, इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर प्राइस x है तो 216 इज इक्वल्स टू 12% ऑफ x। खत्म बेटा, करो कोई 21600 डिवाइड बाई 12 00 डिवाइडेड बाई 12, 1800। तो 1800 रुपये में इसको मिला है, ऐसा आ रहा है वो। हाँ अब नीचे आंसर लिखो। एक समझा नहीं, एक समझो क्या। हाँ तो उसको इंक्लूडिंग GST पूछा है वैसे तो उसने बेचा कितने में। एक समझा, 1800 गलत आया अपने, रुक 1800 हो नहीं सकता है, लॉस में थोड़ी बेचेगा वो। एक समझो क्या, बारह सौ होना चाहिए था अपना, 1800 कुछ आया था ना गलती से भी।
एक मिनट, अपने कुछ गलती है। एक गाइस प्लीज शांत हो जाओ यार, प्लीज शांत हो जाओ। हाँ अब मुझे पहले बता, उसके बाद में टैक्स ऐड करके उसको आगे कितने में बेचना है, 18% ऐड करके बेचना है उसको। हाँ अब एक हो जा, क्वेश्चन क्या, तूने क्या बोला मुझे पता वापस से। 270 का अपना रुक जा, अपना टोटल लाइबिलिटी नहीं हो रही ना बेटा, वो अपन ने वो गलत लिया था। रुक जा, अपना वो टोटल क्या कहते हैं इसका हो रहा है, देख रुक जा, इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब आउटपुट पे एक मिनट जाते, नहीं सॉरी लाइबिलिटी थी, आउटपुट माइनस इनपुट लिखा था इसके पहले आपने। मैंने गलत लिखा था, फिर इनपुट माइनस आउटपुट आया था, सॉरी। हाँ ठीक है, तो इनपुट की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो वो 18% ऑफ एक्स आ रही है, यानी 18% ऑफ एक्स आ रही है, सही नहीं है, इनपुट खरीदने का हुआ ना, हाँ तो ये गलत लिखा है। हाँ आउटपुट माइनस इनपुट रहेगा लाइबिलिटी तेरा, नहीं ये सही है, बेचना माइनस खरीदने का ना। हाँ ठीक है, तो देख अभी आउटपुट का कितना हो रहा है तेरा, 270 यार तू कितना हो रहा है, 270 पक्का 270 हो रहा है, 18% ऑफ 1500, हाँ ठीक है 270 माइनस इनपुट का क्या था तेरा। था ही हाँ तो तूने अभी इसको इनपुट ही रहने दिया है, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो रही है, 54 हो रही है। इधर उधर अगर करेंगे 270 माइनस 54 कितना हो गया है, 216 हो गया है, ठीक है। ये तेरा इनपुट का टैक्स हुआ है, तो 18% ऑफ इनपुट के इस पे 216 हो रहा है, तब x की वैल्यू 216 00 अपन 18 का कितना आ रहा है, यही तो किया था 1800 आ रहा है सर, अपन ने 12 की 1200। हाँ तो 1200 आ गया ना, खत्म। तो इसके पहले वाले में आपने प्लस कैसे किया, मुझे नहीं पता क्या इक्वेशन था तब का, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन अभी इसका, 54 अपना हुआ था जीएसटी। लो जैक्सन क्या, हाँ ठीक है, जीएसटी तेरा लाइबिलिटी हो है ना, तो आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू 54, ठीक है। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल लिस्ट प्राइस एंड ये ठीक है, एंड ही सेल्स अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो तेरा आउटपुट क्या हो रहा है, 4500 का 12% का कितना हो रहा है, 12%, यानी डिवाइड बाय 100, तो 540 माइनस इनपुट इज इक्वल टू 54, इधर उधर करेगा तो अगर, तो जो भी आएगा तेरा 540 माइनस 54 इज इक्वल टू इनपुट 486। तब देख 12%, 12 ये नहीं टैक्स, हाँ 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 486, नहीं 12% ऑफ 486 नहीं मेरे भाई, 100/12, सही है। तो अब तो हो गया तेरा, तूने 4050 में खरीदा है। अब गाइस ओए, तुम्हारा ये इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना।